राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट स्थगित। जी हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि रीट को स्थगित कर दिया गया है, जो पहले 25 अप्रैल को तय थी। लेकिन 25 अप्रैल को महावीर जयंती होने के कारण और ईडब्ल्यूएस में आयु वर्ग की छूट देने के कारण इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और यही परीक्षा अब 20 जून को होने वाली है। तो रीट की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी अपने एक बार पुनः होली का त्यौहार मना के इस तैयारी में जुट जाएं। 20 जून को अभी आपकी रीट की वैकेंसी की एग्जाम होने वाला है। हेलो गाइस, जैसा कि आपने सुना, रीट को स्थगित कर दिया है जो कि 25 अप्रैल को होने वाली थी। अब ये 20 जून को आयोजित की जाएगी। कारण जो भी हो, लेकिन ये हजारों अभ्यर्थियों के लिए एक झटका है, जिसकी वजह से मेहनत कर रहे पिछले कुछ महीनों से मेहनत कर रहे अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी है। लेकिन ये जो फैसले होते हैं, ये ना तो किसी एक व्यक्ति के हाथ में होते हैं, ना किसी एक अभ्यर्थी के हाथ में होते हैं। इस तरह के फैसलों से घबराने की बजाय हमें अपनी मेहनत में ऐसे ही जुटे रहना चाहिए। जैसा कि आप सबने देखा होगा कि रीट कैंसिल होने से बहुत सारे विद्यार्थियों को नुकसान हुआ है, अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है। नुकसान की वजह यह है कि ज्यादातर जो अभ्यर्थी है वो बेरोजगार हैं और बेरोजगार होने की वजह से वो अपनी रोजगार को छोड़ करके पूरे तन मन धन से या तो किसी कोचिंग सेंटर में या किसी शहर में जाके पढ़ाई कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें जो भी उनके रोजगार के सोर्सेज थे वो उन्हें छोड़ करके वहां पे जाना पड़ा। अब जब ये तिथि 2 महीने आगे खिसक गई है, जिसकी वजह से उन्हें 2 महीने और डट के रहना पड़ेगा। ये जो कार्य है ये बहुत ही चुनौती भरा है, क्योंकि पूरे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनके ऊपर पूरे परिवार का भार होता है। पूरी आर्थिक स्थिति उनकी इतनी कमजोर होती है कि वो ज्यादा महीनों तक शहर में इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी हमें ये समझना होगा कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते हैं, बल्कि सरकार द्वारा। सरकार एक कारण ये बताया जा रहा है कि महावीर जयंती जो 25 अप्रैल को पड़ रही थी, इस वजह से ये कैंसिल किया गया। दूसरा, ईडब्ल्यूएस को आयु में क्या दी गई, छूट दी गई है। इस वजह से रीट के जो आवेदन होंगे वो दोबारा से किए जाएंगे और 20 जून को इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जैसा कि नई तिथि की घोषणा हुई है उसके अकॉर्डिंग, तो अभी आपको अपना धैर्य बना के रखना है और फालतू की चीजों पे फोकस नहीं करना है कि सरकार ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। ये चीजें ऐसी होती है जो किसी के हाथ में नहीं होती है। ये चीजें हो सकता है हमें डिमोटिवेट करे, हो सकता है हमें वापस अपने लक्ष्य से भटका दे, लेकिन हम लोग भी कर रहे थे। जैसा पहले देवजी सर आए, उन्होंने आपको बताया कि रीट कैंसिल हो चुकी है, मैं भी खुद तैयारी कर रहा हूं। तो हम जब तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारा पूरा फोकस होता है कि भाई 25 अप्रैल को रीट हो जाएगी, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे और किसी और की तैयारी करेंगे, या फिर जो हमारे जीवन में लक्ष्य होते हैं उनको पाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जैसे ही इस तरह की घोषणाएं होती है तो हमें इसका दुख सबको होता है। लेकिन क्या इस दुख को आप अपना भार बना के बैठ जाएंगे? ये अच्छी बात नहीं है। ध्यान रखिए, ये जो गड़बड़ियां हैं ये हमारे एक व्यक्ति की गड़बड़ी नहीं है, पूरे सिस्टम की गड़बड़ी है। जब तक हम सिस्टम को नहीं बदल सकते तब तक ये चीजें ऐसे ही चलती रहेगी। अब सिस्टम एक दिन में या एक रात में नहीं बदला जाता है, सालों लगते हैं उसके लिए। लेकिन हम लोग सिस्टम को नहीं बदल सकते, खुद को जरूर बदल सकते हैं, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं। इस वजह से परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लीजिए। अगर आपको लगता है कि पिछले मेरी 3 महीने से इतनी अच्छी तैयारी है कि मैं अगर 25 अप्रैल को एग्जाम देता तो मैं अच्छा स्कोर कर सकता था, तो आप उसको कंटिन्यू रखिए। और अगर आपको लगता है कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि मैं 20 जून तक इस चीज को मेंटेन नहीं रख सकता, या जहां पे भी हूं, मैं चाहे कोचिंग में हूं चाहे शहर में हूं, जहां पे भी हूं इसको मेंटेन नहीं रख पा रहा हूं, तो आप अपना पार्ट टाइम जॉब जरूर ढूंढिए। क्योंकि ये जो चीजें होती है ये चलती रहती है। एग्जाम कभी होते हैं, कभी कैंसिल हो जाते हैं। इसके लिए आप अपना पार्ट टाइम जॉब कभी मत छोड़िए, हमेशा एक पार्ट टाइम जॉब रखिए, उस पार्ट टाइम जॉब पे कार्य कीजिए। फोकस आपका जो होना चाहिए, मेन फोकस होना चाहिए, वो आपके इस एग्जाम पे होना चाहिए। जब आप इस तरह से अपनी जीवन को सेटल करेंगे कि पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ, जैसे देवजी सर और मैं, हम लोग क्या है जहां पे भी है वहां पे हम पढ़ाते हैं, तो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वहां से हमारा जो आर्थिक स्थिति वो भी बनी रहती है और साथ ही साथ बाकी जो हमें टाइम मिलता है उसमें हम स्टडी कर लेते हैं। तो ये चीजें हमें मेंटेन करनी होगी। आप ये मत सोचिए कि आपके चिल्लाने से, आपके गवर्नमेंट को गाली देने से ये सारी चीजें बदल जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको किसी को कंडेम नहीं करना है, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, या फिर फेसबुक पे कहीं पे झंडा नहीं खड़ा कर देना है, बल्कि क्या करना है, तैयारी करनी है, कंटिन्यू रहिए। और इसके अलावा अगर आपको पास कोई पार्ट टाइम जॉब है, उस पार्ट टाइम जॉब को करने के बाद में जब आप वापस आते हो उस टाइम को आपको इस पर फोकस करना है। 20 जून बहुत दूर है, तो मतलब एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो दिन काफी लंबा होता है। तो अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं 2 घंटे 4 घंटे कहीं पे भी, तो उसके बाद भी आपके पास काफी टाइम बचता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। और खुद को इस तरह से मेंटेन कर लीजिए कि आप आसानी से जॉब के साथ साथ आप पढ़ाई के लिए भी टाइम निकाल सके। बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे माता पिता हमें कब तक कमा के देंगे ये हम सब जानते हैं। और नॉर्मली जो रीट की तैयारी करने वाले होते हैं उनकी एज काफी बड़ी होती है और वो नॉर्मली फैमिली वाले लोग होते हैं। इस वजह से ध्यान रखिए कि आपको इस चीज पे फोकस करना ही होगा, तब जाके हम सही तरीके से इस तरह की चीजों में बढ़ पाएंगे। और रही बात एग्जाम कैंसिल होने की, डेट आगे पीछे होने की, ये देखो ये राजस्थान की समस्या नहीं है, पूरे इंडिया की समस्या है। आपने जैसे एक पीछे कैंपेन देखा था रोजगार दो हैशटैग वाला, तो ये चीजें सोशल मीडिया पे अच्छी लगती है, लेकिन एक्चुअल में जब तक काम नहीं होगा तब तक चीजें नहीं हो पाएगी। तो हम शिक्षित व्यक्ति है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जब भी गवर्नमेंट्स वगैरह बनती है तब हमें कोशिश करनी चाहिए
कि किस तरह से हम गवर्नमेंट को इस बात पे विचार करने को मजबूर करें कि टाइम पे भर्ती होनी चाहिए, टाइम पे उसका रिजल्ट आना चाहिए, या फिर लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें बदलने में काफी टाइम लगता है और उसके लिए हम सबको कमिटेड रहना पड़ता है। तो आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। हमारा छोटा सा वीडियो इसलिए बनाया था ताकि ऐसा नहीं कि हम दुखी नहीं है, हमें भी दुख हुआ है कि हमारी कैंसिल होगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे लक्ष्य होते हैं, हमको और भी एग्जाम देने होते हैं या कहीं और जॉब करना होता है। तो ये सारी चीजें हमारे लक्ष्य क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं। या फिर हमारा जो पिछले कुछ महीनों में हमने शेड्यूल बना रखा है, 25 अप्रैल को रीट देंगे, उसके बाद कोई और काम होगा वो करेंगे, तो वो सारा बिगड़ जाता है। तो दुख सबको होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि निराशा में बैठ जाओ, डूब जाओ, ये सारी चीजें नहीं है। क्योंकि हमारी जो आशाएं हैं, हमारे माता पिता की आशाएं, वो हमसे जुड़ी हुई है। तो आप आराम से होली मनाइए, उसके बाद पढ़ाई में लगे रहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो जैसे मैंने आपको पार्ट टाइम जॉब वाला ऑप्शन बताया, उस पर आप चीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो यही बात कहने के लिए हम आए थे। तो अब रीट वापस 20 जून को होगी और रविवार को होगी। तब तक आप क्या रहिए, पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यू रहिए। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, तभी हम सफल हो पाएंगे। इस कारण अगली परीक्षा में आप सफल होकर अपने मम्मी पापा के सामने, यही हमारी आशा है, और किसी अच्छे स्कूल में जाकर के देश के बच्चों को भविष्य जो है उनको सुधार करें। ये इसी आशा के साथ अब हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर।